दोस्तों, हमारे भारत की धरती पर बहुत से ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने समय समय पर अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए भारत माता पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। इनमें से ही एक हैं विक्रम बत्रा। दोस्तों, विक्रम बत्रा को कारगिल के युद्ध का हीरो कहा जाता है। विक्रम बत्रा ने कारगिल के युद्ध में अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की थी। दोस्तों, विक्रम बत्रा की इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों विक्रम बत्रा एक लग्जरी लाइफ छोड़कर इंडियन आर्मी में चले गए, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न कर पाएं। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा की इस वीरतापूर्ण कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर 1974 को, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रिंसिपल थे और इनकी माता गवर्नमेंट टीचर थी। इनकी माता का नाम कमल कांता बत्रा था। इनकी माता जी श्री रामचरितमानस में रुचि रखती थी, इसलिए इनकी माता जी ने इन दोनों जुड़वा बच्चों के नाम लव और कुश रखे थे। लव यानी विक्रम और कुश यानी इनके छोटे भाई विशाल। दोस्तों, विक्रम का जन्म विशाल से 14 मिनट पहले हुआ था। विक्रम की मां टीचर थी, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इसके बाद इनका एडमिशन डीएवी स्कूल पालमपुर फिर सेंट्रल स्कूल में करवा दिया गया। इनका स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट में होने के कारण ये वहां के सेना के अनुशासन और वहां की गतिविधियों को देखकर और अपने पिता से देश प्रेम की कहानियों को सुनकर बचपन से ही इंडियन आर्मी में जाने का मन बना चुके थे। विक्रम अपनी स्कूली पढ़ाई समाप्त करने के बाद चंडीगढ़ चले गए और वहां जाकर उन्होंने विज्ञान वर्ग से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। विक्रम ने जब सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और सीडीएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि विक्रम ने सीडीएस की तैयारी शुरू करने से पहले मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए भी तैयारी की थी और उन्हें हांगकांग में इस नौकरी के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया था। और जब इस नौकरी का नियुक्ति पत्र आया तब वो अपनी मां की गोद में सिर रखकर बोले कि मां, मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। उस समय मर्चेंट नेवी की नौकरी की सैलरी 1 लाख रुपए महीने थी और इंडियन आर्मी की सैलरी 20,000 रुपए महीने। लेकिन फिर भी विक्रम बत्रा ने इस नौकरी को ठुकरा दिया और इंडियन आर्मी में चले गए। फिर जुलाई 1996 में विक्रम का सीडीएस के जरिए सेना में चयन हो गया और उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया। यहाँ पर इनका दिसंबर 1997 तक प्रशिक्षण चला। इसके बाद इनको 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के एक सोपोर नाम की जगह पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, विक्रम बत्रा को अपनी नौकरी के 18 महीने बाद ही 1 जून 1999 को कारगिल के युद्ध में जाना पड़ा था और यहाँ पर इन्होंने हम्प और राखी जैसी जगहों को अपने कब्जे में लिया और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। और यहाँ पर इनकी वीरता और साहस को देखते हुए इन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद इन्हें श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर की चोटी .5140 को, जिसे पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ के जरिए अपने कब्जे में कर रखा था, उसे पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को नियुक्त किया गया। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस का परिचय देते हुए अपनी टोली के साथ इस चोटी को 20 जून 1999 को 3:30 पर अपने कब्जे में ले लिया। और जब उनसे उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि ये दिल मांगे मोर, और बस यहीं से इन लाइनों को नई पहचान मिल गई। इसके बाद दूसरे दिन को विक्रम बत्रा और उनकी पूरी टोली की तिरंगे के साथ फोटो मीडिया में आ गई और पूरे हिंदुस्तान में यही नारा गूंजने लगा, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और विक्रम बत्रा पूरे हिंदुस्तान में छा गए। इस चोटी पर कब्जा करने के बाद विक्रम बत्रा और उनकी टोली को .4875 को अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई
जो कि बहुत महत्वपूर्ण चोटी थी। और विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ मिलकर लगभग ये अभियान भी पूरा कर ही चुके थे, लेकिन उनके साथी लेफ्टिनेंट नवीन के पास एक विस्फोट हुआ और वो काफी बुरी तरह जख्मी हो गए। अभी कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हें अपने कंधे पर उठाकर दूसरी ओर ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर छुपे एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनके सीने में गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी विक्रम बत्रा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और इस चोटी पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। विक्रम बत्रा के आखिरी शब्द थे जय माता दी। दोस्तों, जब विक्रम बत्रा कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे तो वो अपने दुश्मन पाकिस्तानी सैनिकों के लिए एक चुनौती बन गए थे। पाकिस्तानी अफसर उन्हें शेर शाह के नाम से जानते थे। वो विक्रम बत्रा को शेर शाह कहकर बुलाते थे। जब विक्रम बत्रा कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे तो उनसे पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि शेर शाह तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तब शेर शाह यानी विक्रम बत्रा ने उनसे कहा था कि तुम हमारी जान की परवाह मत करो, अब तो तुम बस ये सोचो कि तुम अपनी जान कैसे बचा सकते हो। दोस्तों, विक्रम बत्रा के 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में शहीद होने के बाद उन्हें 15 अगस्त 1999 को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये परमवीर चक्र उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा को दिया गया था। दोस्तों, 5140 चोटी पर फतेह करने के बाद विक्रम बत्रा को कारगिल के शेर की संज्ञा दी गई थी और उन्हें पूरे हिंदुस्तान में कारगिल का शेर कहा जाने लगा। दोस्तों, विक्रम बत्रा जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर इनकी एक सहपाठी थी डिम्पल, जिनसे ये काफी प्यार करते थे। इनकी मुलाकात 1995 में हुई थी, लेकिन जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इनका सिलेक्शन हो गया तो ये वहां पर ट्रेनिंग के लिए चले गए। इसके बाद जब 1999 में डिम्पल और विक्रम की मुलाकात हुई तो उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था और विक्रम ने डिम्पल से कहा था कि मैं कारगिल के युद्ध से वापस लौटकर तुमसे शादी करूंगा। लेकिन विक्रम बत्रा कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए और आज भी डिम्पल आजीवन उनकी याद में बिता रही हैं। डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की है। दोस्तों, हम इस वीर सैनिक के सदा ऋणी रहे। फ्रेंड्स, विक्रम बत्रा की बायोपिक के ऊपर एक मूवी बनने जा रही है शेर शाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा का लीड रोल करने वाले हैं। अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।